दोस्तों नमस्कार, कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी शरीर में इन्फेक्शन से ग्रसित बुजुर्ग आदमी और उनकी बहू जो देखभाल के साथ साथ उनको प्रताड़ित भी करती रहती थी। छोटे से उस घर के कोने में रखे एक पुराने पलंग पर बाबूजी चुपचाप लेटे रहते थे। शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। ना तो उनके पास बाहर से कोई मिलने आता था और ना ही वो कहीं बाहर जा पाते थे। घर में जगह कम होने की वजह से वह एक ही जगह पर पड़े रहते थे। हमेशा उनके दिल में एक उम्मीद रहती कि कोई पूछेगा, बाबूजी आपको कुछ चाहिए? पर ऐसा कभी नहीं होता था। बहू रमा दिन भर काम करती, लेकिन जब भी बाबूजी कुछ मांगते वह नखरे करने लगती। अब फिर क्या चाहिए बाबूजी? अभी तो दवा दी थी। बाबूजी चुप हो जाते, आंखें बंद कर लेते, जैसे कोई सपना देखने की कोशिश कर रहे हों। एक दिन उन्होंने पानी मांगा। रमा ने सुन लिया पर जानबूझकर अनसुना कर दिया। रमा रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथ तो काम करने में लगे थे, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था। वो खुद ही बड़बड़ा रही थी, हर वक्त बाबूजी की सेवा करो और कोई पूछता भी नहीं। वो थक चुकी थी। सुबह से रात तक घर, बच्चे और फिर बाबूजी का उठना बैठना, दवा देना, खाना बनाना। पति सुधीर तो रोज़ सुबह ऑफिस चला जाता है और रात को खाना खाकर सो जाता है। मेरी परेशानी कोई समझने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है मुझे इस घर में सिर्फ कामवाली समझा जाता है। कभी किसी ने मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बनाई। उसके भीतर कहीं कोई गुस्सा पल रहा था, जो धीरे धीरे बाबूजी पर उतरता जा रहा था। शायद वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन फिर भी आनाकानी करती रहती। कभी दवाई देती, कभी टाल जाती और कभी कभी बाबूजी के जख्म पर मरहम पट्टी करते वक्त उन्हें दर्द पहुंचाती। बाबूजी ने आवाज़ दी, बेटी एक गिलास पानी दे दो। अब पानी भी मैं ही दूं? दिन में 10 बार पुकारते हैं। उसने चाय का कप जोर से पटका। अब बाबूजी का दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहा, आत्मा भी थक चुकी थी। रमा अब सीधे जवाब नहीं देती थी। अगर बाबूजी खांसते तो वो ताना मारती, आपको तो बस बहाना चाहिए बोलने का, वरना पूरा दिन तो चुपचाप सोते रहते हैं। एक दिन बाबूजी के कपड़े गीले हो गए। उन्होंने रमा को आवाज़ दी, बिटिया ज़रा कपड़े बदलवा दे, मुझे सर्दी लग रही है। रमा ने गुस्से में आकर कहा, मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ बाबूजी। सुधीर को कहिए, वो करवाएगा। सुधीर तब तक ऑफिस जा चुका था। बाबूजी सर्दी में गीले कपड़ों में कांपते रहे पूरे 2 घंटे तक। रमा रसोई में थी और रेडियो पर तेज आवाज़ में गाना चला रही थी। धीरे धीरे उसने दवा देना भी बंद कर दिया। कितनी दवा खाएंगे, अब तो बस भगवान ही मालिक है, यह कहकर हंस देती थी। बाबूजी की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो कह भी क्या सकते थे। शायद अब उम्मीद भी करना छोड़ दिया था। उस दिन ऑफिस से आते ही सुधीर ने देखा, बाबूजी के पास पानी का गिलास खाली पड़ा है और कपड़े भी गीले हैं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने घबरा कर पूछा, बाबूजी ये क्या हाल बना रखा है आपने? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सर्दी लग गई थी। सुधीर को कुछ ठीक नहीं लगा। वो सीधा किचन में गया। रमा, बाबूजी के कपड़े क्यों नहीं बदले? दवा दी थी या नहीं उन्हें? रमा चौंकी, फिर तल्खी से बोली, मैं कोई नर्स नहीं हूँ, दिन भर मैं ही क्यों देखूँ उन्हें? सुधीर का चेहरा सख्त हो गया। ये हमारे पिता हैं रमा, कोई बोझ नहीं है, तो तुम रखो उनका ख्याल, मैं क्या अकेली जिम्मेदार हूँ? उस रात दोनों के बीच कहासुनी हो गई और बातचीत करना बंद कर दिया। दूसरे दिन तीसरे दिन बातों की जगह चुप्पियों ने ले ली। सुधीर रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। रमा भी खामोश हो गई थी। घर में जैसे कोई आवाज़ नहीं बची थी, बस दीवारें थीं और एक बुजुर्ग की टूटती सांसें। बाबूजी ये सब देख रहे थे। हर दिन उन्हें लगता, मैं ना होता तो शायद ये दोनों खुश रहते। वो पल पल टूटने लगे। रात के 2 बजे थे।
घर में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की सुई टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाबूजी पलंग पर चुपचाप लेटे थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। आंखें छत पर टिकी हुई थीं और दिल की धड़कनें तेज चल रही थीं। मेरी वजह से दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। मैं नहीं चाहता कि यह सब ऐसे ही चलता रहे। मैं चला जाऊंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने खुद को पलंग से उठाया। सर्द हवा अंदर तक चुभ रही थी, लेकिन मन और भी ठंडा था। उन्होंने अपने पुराने थैले में कुछ कपड़े डाले, एक तस्वीर रखी अपनी दिवंगत पत्नी की, फिर चुपचाप दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। उनके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन इरादा मजबूत था। अगली सुबह जब सुधीर उठा तो बाबूजी कमरे में नहीं थे। पलंग खाली पड़ा था। तकिए पर सिरहाने, अधूरे आंसू सूखे पड़े थे। यह सब देखकर वो बहुत परेशान हो उठा। रमा ओ रमा, बाबूजी कहाँ हैं? सुधीर की आवाज़ कांप रही थी। रमा दौड़ी और फिर दोनों ने घर के हर कोने को देखा, हर जगह ढूंढा, पर बाबूजी कहीं नहीं थे। मेज पर एक चिट्ठी रखी थी, कांपते हाथों से लिखी गई थी। माफ़ करना बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों के बीच दूरी आ जाए। मैं जा रहा हूँ, शायद यही ठीक होगा। तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सुधीर के हाथों में चिट्ठी थी और आंखों में आंसू। रमा चुपचाप खड़ी थी। अपने किए पर उसे पश्चाताप हो रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी कठोर हो गई थी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि बाबूजी सच में चले जाएंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सूना घर, खाली पड़ा बाबूजी का पलंग, मानो जैसे काटने को दौड़ रहा हो। सुधीर ने चुपचाप बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बाबूजी को ढूंढना होगा, चाहे जहां भी हों। उसी दिन दोनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुराने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, गांव तक खबर भिजवाई। हर दिन अखबार में लापता बुजुर्ग का इश्तहार छपने लगा, चौराहों पर पोस्टर लगे, सोशल मीडिया पर अपीलें डाली गईं, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। समाज में बातें होने लगीं, कैसे लोग हैं ये, बुढ़ापे में बाप को घर से जाने पर मजबूर कर दिया, कितनी शर्म की बात है। रमा की आंखों से दिन रात आंसू बहने लगे। अब जब कोई बाबूजी कहता तो उसका दिल भीतर से कांप जाता। हर चीज़ में उन्हें याद करती, उनके पुराने चप्पल, उनका चश्मा, वो टूटी हुई घड़ी। उसे अब हर छोटी बात पर पछतावा होता। बाबूजी अब एक दूसरे शहर में थे, एक छोटे से धर्मशाला में। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था, बस एक साधारण बुजुर्ग आदमी की तरह रहने लगे। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, वह एक गहरी खामोशी थी। अब उनका जीवन बहुत शांत था और बहुत अकेला भी। कमज़ोर शरीर लिए बाबूजी हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठते, हाथों में एक पुरानी लाठी, कांपती हुई उंगलियां और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता। कभी कोई भिखारी समझकर कुछ सिक्के दे जाता, तो कभी कोई श्रद्धालु एक केला या रोटी रख देता। बाबूजी चुपचाप राम राम करते हुए सिर झुका देते। जितना मिलता उससे ही अपनी दवा गोली का बंदोबस्त कर लेते। शाम ढलते ही जब मंदिर की आरती होती तो वे आंखें बंद कर धीरे धीरे सिर हिलाते, शायद मन में शांति की तलाश थी या माफ़ी की। रात होते ही वो उसी धर्मशाला में लौट आते। वहाँ जैसे तैसे एक कोने में चादर बिछाकर लेट जाते। कोई उन्हें नाम से नहीं जानता था, सब उन्हें बाबाजी कहकर बुलाते थे। उस दिन मंदिर के बाहर एक बच्चा आया। उसके हाथ में एक मोबाइल था, जिस पर किसी लापता बुजुर्ग की तस्वीर थी। बच्चे ने बाबूजी की तरफ देखा और फिर स्क्रीन पर फोटो को देखकर बच्चे ने धीरे से कहा, माँ, लगता है ये वही हैं। पास ही उस बच्चे की माँ खड़ी थी। उसने ध्यान से देखा और कुछ सोच में पड़ गई। बाबूजी अपनी जगह से हिले नहीं, जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। औरत के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बाबूजी की आंखों में कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी। वही झुकी हुई पलकें, वही शांत चेहरा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
फिर भी एक हल्की सी उम्मीद उसे आगे खींच लाई। धीरे से उसने पूछा, बाबूजी, क्या आप कुछ खाएंगे? तभी उन्होंने औरत की तरफ देखा। नजरें कुछ पल रुकीं और फिर नीचे झुक गईं। खाना तो मिल जाता है बेटी, पर रात में ठंड बहुत लगती है। अगर एक पुराना कंबल मिल जाए तो अच्छा होगा। उनकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक विनम्र आग्रह था। इतना सुनकर औरत की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से कहा, जी मैं अभी आती हूँ। वो बच्चे का हाथ पकड़कर पास के ही बाजार की ओर चल दी। बाबूजी मंदिर की सीढ़ियों पर वैसे ही बैठे रहे जैसे वो किसी को पहचानते थे, पर पहचान जताना नहीं चाह रहे थे। दूसरी ओर रमा और सुधीर अब भी कई शहरों में उन्हें ढूंढने के लिए भटक रहे थे। एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला, हर मंदिर, हर चौराहे पर तस्वीरें दिखाते, पर बाबूजी अब उनके जीवन की भीड़ से एकदम बाहर जा चुके थे। कुछ देर बाद वह औरत बाजार से लौटी। हाथ में एक नरम सा नया कंबल था। बाबूजी उसी सीढ़ी पर सिर झुकाए बैठे थे। जब उन्होंने उस औरत की आहट सुनी तो हल्के से नजरें उठाईं। वो पास आकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। कंबल धीरे से उनके कंधों पर डालते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये कंबल आपको अब ठंड से बचाएगा। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, परंतु उस औरत से रहा नहीं गया। वो बोली, पता नहीं क्यों आप कुछ जाने पहचाने से लगते हो। ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है आपको या महसूस किया है। ये सुनते ही बाबूजी की आंखें भर आईं। उनके होठ कांपे, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। कभी कभी कुछ चेहरे कभी न भूलने वाली याद बन जाते हैं बेटी। आवाज़ भर्राई हुई थी और कुछ पल खामोश रही। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बाबूजी ने एक क्षण को उसकी ओर देखा। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा अपनापन और शायद दर्द। वो औरत अब भी बाबूजी के पास बैठी थी, कंबल उड़ा चुकी थी, लेकिन मन में कुछ सवाल अब भी बाकी थे। तभी उसके बेटे ने मोबाइल की स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ाई। माँ देखो, ये वही बाबा है ना? उसने मोबाइल लिया और जैसे ही स्क्रीन देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोस्ट में वही चेहरा था। नीचे लिखा था, लापता श्री हरिनारायण वर्मा, उम्र 72 वर्ष, पता गंगा सागर कॉलोनी, वार्ड नंबर 12। पोस्टर के नीचे सुधीर की तस्वीर भी थी और लिखा था, कृपया इनकी जानकारी मिलने पर संपर्क करें, ये मेरे पिताजी हैं। औरत एकदम अचंभित रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप तो सुधीर जी के पिताजी हैं ना? बाबूजी शांत बैठे थे, आंखें अब भी नीचे झुकी थीं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों छोड़ दिया घर को? सुधीर तो आपको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया होगा। बाबूजी की आंखों से आंसू बह निकले और भावुक होकर बोले, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था बेटी। जहाँ मेरी वजह से रिश्ते टूटने लगे, वहाँ मेरा रहना किस काम का? औरत की आंखें भर आईं। वो पास खिसक कर उनके पैरों के पास बैठ गई। बाबूजी, आप तो हर रिश्ते की नींव हैं। आप चले गए तभी तो सब कुछ बिखर गया। उसने और एक पल भी नहीं गंवाया। तुरंत मोबाइल उठाया और कॉल किया। सुधीर, बाबूजी मिल गए हैं, मेरे शहर में हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं लेकिन ठीक हैं। फ़ोन के दूसरी ओर कुछ देर तक चुप्पी थी। फिर सुधीर की आवाज़ कांपते हुए आई, क्या बाबूजी सच में वहाँ पर हैं? रमा भी पास ही बैठी थी। उसके कानों में जैसे ही ये शब्द सुने, रमा फपक फपक कर रोने लगी। सुधीर और रमा ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो कार में बैठकर तुरंत निकल पड़े। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, बाबूजी को फिर सिरे गले लगाने की। रास्ता लंबा था, लेकिन आंखें लगातार आगे देख रही थीं और दिल धड़क रहा था। जब वे मंदिर के पास पहुँचे तो बाबूजी मंदिर की दीवार से पीठ लगाए बैठे थे, कमज़ोर, थके हुए मगर शांत थे। जैसे ही उनकी नज़र सुधीर और रमा पर पड़ी, आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। सुधीर उनके पास दौड़कर पहुंचा, बाबूजी,
आप चले क्यों गए थे? हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। रमा भी उनके चरणों में बैठ गई। मैंने बहुत गलत किया बाबूजी, बहुत पछता रही हूँ। आप घर चलिए ना, सब कुछ ठीक कर लेंगे। बाबूजी अब बहुत खुश थे। मेरा बेटा और बहू मुझे लेने आए हैं। उन्होंने प्यार से सुधीर के सिर पर हाथ रखा। वहीं पास खड़ी रमा से कहा, बेटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। घर के सारे काम का बोझ किसी एक पर आ जाने से मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठता है। और बेटी वही तुम्हारे साथ हुआ। सुधीर ने बाबूजी को मंदिर की सीढ़ियों से उठाने के लिए सहारा दिया। जैसे ही बाबूजी खड़े हुए, तभी सुधीर उनके गले से लिपट गया और वहां खड़ी रमा उन्हें निहार रही थी, जैसे उन्हें फिर से पाकर एक नई सांस मिल गई हो। तभी रमा की नज़र उस औरत पर पड़ी, वही जिसने बाबूजी को पहचानकर सुधीर को खबर दी थी। वो कुछ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। शायद इस खुशी में वो भी शामिल थी। रमा उसकी ओर बढ़ी और गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर सुकून। भाभी, अगर आज आप न होती तो शायद हम बाबूजी को फिर कभी नहीं देख पाते। आपने सिर्फ उन्हें नहीं, हमारा टूटता हुआ परिवार बचाया है। वो औरत और कोई नहीं, रमा की भाभी थी। उन्होंने रमा के आंसू पोंछते हुए कहा, रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते रहे। मैंने बस वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए था। सुधीर भी झुककर बोला, भाभी जी हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। भाभी मुस्कुराईं, बस वादा करो, अब बाबूजी को कभी अकेला मत छोड़ना। और रमा, अपने मन के हर गिले शिकवे को अब प्यार में बदल देना। रमा ने सिर हिलाया, वादा है भाभी, अब बाबूजी हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी दौलत होंगे। कुछ घंटों बाद जैसे ही बाबूजी घर लौटे, वो पुराना आंगन जैसे फिर से जी उठा हो। दीवारें जो कभी खामोश हो गई थीं, अब फिर से उनके कदमों की आहट से मुस्कुराने लगीं। रमा ने अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाया और रोज़ उनके लिए गुनगुना पानी देती, समय पर दवा और साफ कपड़े पहनाती। अब सब कुछ पहले से बदल गया था। सुधीर हर सुबह उनके पैर छूकर काम पर जाता और रात में उनके साथ बैठकर दिन की बातें बताता। पहले जहां लोग कानाफूसी करते थे, इनके घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं रही। अब वही लोग बाबूजी के पास बैठने लगे और बातें करते, हरिनारायण जी फिर से लौट आए, आपके घर का संस्कार अब भी जिंदा है। बच्चे दादाजी से आशीर्वाद लेने लगे। औरतें पूछती, बाबूजी कैसे हैं आप, कुछ ज़रूरत हो तो बताइएगा। समाज में एक नई हवा चल पड़ी थी, जो बुजुर्गों को बोझ नहीं, अनुभव का खजाना मानने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, रमा अब खुद कहती थी, जिस घर में बुजुर्ग की आह नहीं, वहाँ खुशियों की राह नहीं। बाबूजी का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया था। उन्हें लगने लगा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, बुजुर्गों को बोझ नहीं, अनुभव का वरदान समझो, क्योंकि उनकी छाया में ही हमारी पहचान होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।